नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। यूपी के बागवानी, कृषि, निर्यात, विपणन, विदेशी व्यापार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सीएम योगी की कार्यशैली की सराहना की। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हर किसी का कर्तव्य है, हमारा उद्यान विभाग भी कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ने के लिए हमारा उद्यान विभाग भी प्रयास कर रहा है और इसी उद्देश्य से आज एक ऐसी कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे राज्य के गांवों में जन्मे लोगों को भी एक्सपोर्ट जैसी चीजें करने का, कुछ अच्छे नवाचार करने का मार्ग प्रशस्त हो। हम लोग ऐसी कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं जिसमें गांव का डोमेस्टिक एक्सपोर्टर, केवल बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े शहरों के एक्सपोर्टर ही नहीं, हमारे गांव के लोग भी दुनिया की बाजारों में हमारे राज्य के उत्पादन को ले जाकर के मूल्य संवर्धन करें। देश के प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप राज्य के किसानों की आय दोगुनी हो, इस प्रयास से उद्यान विभाग का यह आयोजन आज की तारीख में किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं यह कार्यक्रम निसंदेह राज्य के किसानों की खुशहाली और समृद्धि के में मील का पत्थर साबित होगा और गांव गली के लोगों के भीतर खाद्य प्रसंस्करण की अच्छी इकाइयों की स्थापना करना, गुणवत्तापरक उपज तैयार करना, एफपीओज का दायरा बढ़ाना, डोमेस्टिक एक्सपोर्टर के मन में यह भाव पैदा करना कि आप भी दुनिया में हमारे राज्य की उपज, जो सरप्लस उपज है, उसको पहुंचा करके और एक बड़े एक्सपोर्टर में पहचान बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे सपने लेकर के आज मैं इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान हमारे इन सपनों को आकार दे, आशीर्वाद दे, जिससे मैं अपने राज्य के किसानों को और ऊंचाइयां दे सकूं। लखनऊ में डीजीपी ने 1930 साइबर हेल्पलाइन के विस्तारित कॉल सेंटर का उद्घाटन किया, जिसके बाद डीजीपी ने कहा कि अब ये 30 सीटों वाला 24 घंटे के सुविधा केंद्र है और जहां 94% पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो यूपी में बढ़ते वित्तीय साइबर अपराधों पर तेज और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस विस्तार के माध्यम से हमने तकनीक सक्षम और तुरंत और साथ ही जन केंद्रित साइबर सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। 5 लाख रुपए की एफआईआर सीमा समाप्त करना, जोन स्तर पर साइबर कमांडो की नियुक्ति और व्यापक साइबर प्रशिक्षण पर जोर, इन नीतिगत सुधारों से साइबर अपराधों की जांच और डिजिटल युग में जनता के अनुकूल पुलिसिंग को नई मजबूती मिलेगी। तो साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया। तस्वीरें लखनऊ से, डीजीपी ने सेंटर का उद्घाटन किया। चलिए एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। संजय प्रसाद की ताकत में और इजाफा हुआ है। राज्य संपत्ति नागरिक उड्डयन के भी प्रमुख सचिव बने और दोनों विभागों का भी संजय प्रसाद को चार्ज मिला। सीएम के प्रमुख सचिव, गृह सूचना विभाग का चार्ज मिला है। सीएम ऑफिस में संजय सबसे सीनियर प्रमुख सचिव प्रभारी। फिलहाल शशि प्रकाश गोयल का काम संभालेंगे संजय प्रसाद। वैसे में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, दोनों विभागों का भी मिला संजय प्रसाद को चार्ज। सीएम के प्रमुख सचिव, गृह सूचना विभाग का चार्ज मिला है सीएम ऑफिस में। संजय प्रसाद की ताकत में और इजाफा हुआ। दोनों विभागों का संजय प्रसाद को चार्ज मिला। सीएम के प्रमुख सचिव, गृह सूचना विभाग का चार्ज मिला है और ऐसे में सीएम योगी से उन्होंने मुलाकात की और सीएम योगी ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर संजय प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और साथ ही सीएम योगी ने उन्हें शुभकामनाएं दी।
तो ऐसे में संजय प्रसाद की ताकत में और इजाफा हुआ। दोनों विभागों का संजय प्रसाद को चार्ज मिला है। संजय प्रसाद की ताकत में और इजाफा, और इसी के चलते संजय प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की। और आप देख सकते हैं तस्वीरें लखनऊ की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की है। और इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संजय प्रसाद को शुभकामनाएं भी दी। उड्डयन और प्रमुख सचिव बने संजय प्रसाद। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कैबिनेट के 2025-26 से 2028-29 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता अनुदान को मंजूरी दी। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के परिव्यय में 6,520 करोड़ रुपए की वृद्धि करके और इसे सुदृढ़ करने का निर्णय को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और साथ ही झारखंड के 13 जिलों में 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और लगभग 574 किलोमीटर तक इंडियन रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा। साथ ही कैबिनेट ने मौजूदा क्षमता बढ़ाने के लिए अलुआ बारी रोड न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी रेलवे लाइनों को मंजूरी दी है। एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक देश के कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और कोऑपरेटिव मंत्रालय नया बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे सेक्टर में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है। पिछले कुछ वर्षों में कोऑपरेटिव सेक्टर में एक के बाद एक रिफॉर्म्स आते जा रहे हैं और आज जो बड़ा फैसला लिया गया, इस फैसले का महत्व आप समझिए। एनसीडीसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देती है। आज उसका कैपिटल 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया ग्रांट इन एड के माध्यम से। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये जो लोन्स जाते हैं करीब 8.25 लाख कोऑपरेटिव्स को जाते हैं। 29 करोड़ मेंबर्स हैं जिनके, और 94% फार्मर्स हैं उसके साथ जुड़े हुए, चाहे खेती के लिए हो, फर्टिलाइजर के लिए हो, प्रोडक्शन के लिए हो, शुगर के, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, फिशरीज के लिए, व्हीट पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए। हर तरीके से उस लोन का एक उपयोग बहुत एक पॉजिटिव तरीके से होता है। अभी हाल ही में माननीय श्री अमित शाह जी ने, गृह एवं सहकारिता मंत्री, उन्होंने नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी भी लॉन्च की थी 2025 की, जो कि एक पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है। एनसीडीसी जो लोन देती है उस लोन में करीब 99.8% रिकवरी है। नेट एनपीए 0 है। नेट एनपीए 0 है। बहुत बड़ी बात है। इस तरह का जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बना है, उस फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम जो कि एक अच्छा मॉडल बना है देश में, इसको और आगे बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए 4 साल में, एवरी ईयर 500 करोड़ रुपीस, ये इस आज की कैबिनेट के अप्रूवल का क्रक्स है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। हम सब जानते हैं कि किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद इतने निर्णय लिए हैं। केवल इस तीसरी टर्म में निर्णय अगर सारे देखो तो 9 लाख करोड़ से ज्यादा के टोटल निर्णय। डिसीजंस इन द थर्ड term itself are more than worth 9 lakh crore rupees. फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना ये 2017 में स्टार्ट हुई थी और इसका सबसे बड़ा फोकस था जो फूड प्रोडक्शन है, उस फूड प्रोडक्शन के बाद में फूड प्रोसेसिंग पे ज्यादा ध्यान दें। कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, इरिडिएशन, लेबोरेटरी में टेस्टिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग करके वैल्यू एडिशन कैसे हो,
फूड में, उस पे सारा का सारा फोकस है इसमें, इस पूरे स्कीम में। और पिछले बजट में अनाउंस किया था कि 50 मल्टी प्रोडक्ट इररेडिएशन यूनिट्स होंगे और 100 फूड टेस्टिंग लैब्स नहीं खोली जाएगी। तो आज के इस कैबिनेट के फैसले में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का आउटले बढ़ा के 6,520 करोड़ किया गया, 6,520 करोड़ किया गया, और नए इररेडिएशन यूनिट्स और फूड टेस्टिंग लैब्स 50 इररेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए 1,000 करोड़ रुपीस का अलग से प्रावधान किया गया। हम सब जानते हैं इरिडिएशन होने से जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, क्रॉप आ गया, क्रॉप आने के बाद में स्टोरेज उसकी करनी है। स्टोरेज करने के लिए जो साइंटिफिक तरीका है वो है उसको इरेडिएट करके स्टोरेज करना। उससे उसकी लाइफ बढ़ती है और उसके अंदर कंटामिनेशन खत्म हो जाता है एक तरीके से। तो ये जो साइंटिफिक तरीके से फूड के स्टोरेज का मेथड है वो इरेडिएशन से होता है। दूसरा, फूड टेस्टिंग लैब होने से प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी, प्रोडक्ट की वैल्यू और एक मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ती है। तो ये साइंटिफिक तरीके अपनाने से किसानों की इनकम में सुधार आता है। इसीलिए जरूरी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए फूड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की जाए। तो आज के फैसले में ओवरऑल आउटले बढ़ाया गया टू 6,520 करोड़ रुपीस और उसमें से 1,000 करोड़ स्पेसिफिकली रखा गया 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स। इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, विशेषकर हिली एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और एससी और एसटी के बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। मैं साथियों तीसरे फैसले पे आता हूं। इटारसी से नागपुर 4th लाइन बनाने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। दिल्ली से चेन्नई का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है और मुंबई से हावड़ा का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है, इन दोनों के नेटवर्क्स के इंटरसेक्शन के पॉइंट पे ये इटारसी से नागपुर वाला सेक्शन आता है। यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ानी इसीलिए जरूरी है कि ये एक पॉइंट ऐसा है जैसे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, साउथ से नॉर्थ, सारी गाड़ियां इस सेक्शन से जाती है। अगर आप देखो बिल्कुल देश के सेंटर में आता है ये इटारसी से नागपुर का ये सेक्शन। ये ऊपर ग्वालियर से होते हुए नॉर्थ से साउथ वाली गाड़ियां आती है और इधर मनमाड से होते हुए ईस्ट से वेस्ट वाली गाड़ियां जाती है। ऑलरेडी इटारसी से नागपुर के बीच में डबल लाइन है, 3rd लाइन का काम चल रहा है और अभी ये 4th लाइन आज सैंक्शन हुई। 4th लाइन के होने से वो एरिया पूरा डीकंजेस्ट हो जाएगा, वहां पे और ट्रैफिक फ्लो हो पाएगा और कैपेसिटी बढ़ेगी। मैं इसमें आपको स्पेसिफिकली बताता हूं। कैपेसिटी बढ़ेगी, करीब 10 मिलियन टन एडिशनल कार्गो आएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये सेक्शन। इसमें 36 मेजर ब्रिजेस आ रहे हैं। इतने से सेक्शन में 297 किलोमीटर के इस सेक्शन में 36 मेजर स्टेशन ब्रिजेस आ रहे हैं। 415 माइनर ब्रिजेस आएंगे, 2 फ्लाईओवर हैं, 74 अंडरपासेस हैं, 4 टनल्स हैं और 2 रेल फ्लाईओवर्स। रेल ओवर रेल वाला जो रेलवे का मतलब एक ट्रैक से ऊपर से दूसरा ट्रैक जाए। और ये लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि इससे हर साल 1,206 करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की बची। बड़े हमारे तीर्थ स्थल है जो महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, इन सब के कनेक्टिविटी में इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं,
फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक रिएक्शन दिया। सीएम योगी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया साझा की है और लिखा कि मालेगांव विस्फोट प्रकरण में सभी आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की संजीव उद्घोषणा है। ये निर्णय कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को पुनः उजागर करता है, जिससे भगवा आतंकवाद जैसा मिथ्या शब्द गढ़कर करोड़ों सनातन आस्थावानों, साधु संतों और राष्ट्र सेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध है और कांग्रेस को अपने अक्षम्य कुकृत्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती के पावन अवसर पर जनपद चित्रकूट स्थित राजापुर में पद्म विभूषित जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज एवं प्रसिद्ध कथावाचक श्रीदेव मुरारी बापूजी के पावन सानिध्य में आयोजित श्री तुलसी जन्मोत्सव 2025 में सहभाग किया। इस अवसर पर सनातन धर्म के प्रति सेवाओं के लिए श्री राम कथा के मर्मज्ञों को रत्नावली, तुलसी व्यास और वाल्मीकि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आयोजन में पधारे सभी पूज्य साधु संतों, धर्माचार्य और भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन। चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। चित्रकूट की जब चर्चा होती है, मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मेरे सामने प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि पहला दौरा बुंदेलखंड का करें, थोड़ा बुंदेलखंड की समस्या का समाधान करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जब मैं चित्रकूट आया था उस समय हमारे जनप्रतिनिधिगण वहां पर इस कार्य के लिए हम लोगों को कहे कि कुछ न कुछ किया जाना चाहिए यहां के लिए, और हमारी सरकार ने तय किया, डबल इंजन की सरकार ने तय किया था कि कोल हो, भील हो, जितनी भी वनवासी जातियां होंगी, जनजातियां होंगी, उनको हम सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, यानी शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं को उन्हें 100% उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और लगातार उस पर कार्य हो रहा है। हमने ये सब करके उनके प्रति कोई उपकार नहीं किया है, ये प्रभु राम के प्रति, उनके पूर्वजों के द्वारा की गई सेवा के प्रति हम सब की कृतज्ञता है कि भगवान राम के प्रति उस समय वनवास कालखंड में जो सेवा का भाव उस समय इनके पूर्वजों के द्वारा दिखाया गया था, उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके
वर्तमान पीढ़ी के जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो। ये परिवर्तन करने की दिशा में हम सब एक प्रयास प्रारंभ किए और उसके कुछ अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं। और आज जब यहां पे पूज्य मुरारी बापू की पावन कथा तुलसी जयंती के अवसर पर यहां पे राजापुर में पूज्य बापू ने जब आयोजित करने का निर्णय लिया तो ये मेरे मन में भी था कि राजापुर में, लालापुर तो कई बार आया लेकिन राजापुर भी आना है और राजापुर में भी आकर के कुछ किया जाना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि यमुना मैया यहां से बची। यमुना मैया पर राजापुर में तब भी देखो, तब भी तुलसीदास जी के जीवन में यमुना मैया की बड़ी कृपा रही और आज भी इस पूरे क्षेत्र के लिए वह एक जीवनदायिनी नदी है। तो वहां पे एक रिवर फ्रंट बन जाए तो उसको लेकर के आज इसीलिए जल शक्ति मंत्री को लेकर भी आए हम लोग। हमारे कृषि और कृषि शिक्षा के हमारे जो मंत्री हैं शाही जी को भी लेके आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। शाही जी मेहनत करते हैं, दलहन, तिलहन, मकई, यानी इन सब का दायरा बढ़ा है। किसानों की आमदनी में कई गुना वृद्धि करने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने एक नई प्रगति प्रारंभ की। याद करिए 2014 के पहले सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, इसकी जानकारी सामान्य लोगों को नहीं होती थी। प्रधानमंत्री जी ने वादे कर दिया कि सबका हम सॉइल हेल्थ कर, सभी मिट्टी की जितनी भी माटी होगी हर खेत की मिट्टी का सॉइल हेल्थ का चेकअप कराएंगे। आप सोचो, हम अपना ब्लड प्रेशर नपवाते हैं, शुगर नपवाते हैं, मौसम चेंज होता है, थोड़ा सा फीवर की स्थिति होती है, हरारत होती है, हम अपना टेम्परेचर नपवाते हैं। लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न पैदा करती है उसके स्वास्थ्य की कभी हमने चिंता नहीं की। पहली बार हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यापक पैमाने पर पूरे देश के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया। सॉइल हेल्थ के लिए एक बड़े प्रयास प्रारंभ हुए और सॉइल हेल्थ के इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कार्य हुआ। कृषि बीमा की योजना लागू की गई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना लागू की गई। बुंदेलखंड में भी 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया। परिणाम हुआ, सिंचाई का दायरा बढ़ा। जहां एक फसल होती थी वहां 3-3 फसल लोग ले रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के तौर तरीके बताए गए, परिणाम सामने आने लग गए। किसान की आमदनी बढ़ोतरी हुई और यहां पर जो निराश्रित गोवंश की समस्या थी उस समस्या के लिए हम लोगों ने निराश्रित गो आश्रय स्थल देकर के भी किसानों को, हर किसान को कहा गया कि वे निराश्रित गो आश्रय स्थल पर गाय हम रखेंगे। एक गाय का प्रतिदिन का खर्चा हम 50 रुपए तय किया, 1500 रुपये हम लोगों ने तय किया कि 1500 रुपये हम उसको महीने का उपलब्ध करवाएंगे और एक गाय की सेवा के माध्यम से गोरक्षा का दायित्व निर्वहन करेंगे। यानी ये सभी कार्य व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ और परिणाम आज हम सबके सामने आ गया है। कैसे परिवर्तन किया जाता है, ये परिवर्तन कैसे होता है? बुंदेलखंड में पहले जोड़ने के लिए कोई अच्छा मार्ग नहीं था। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सीधे दिल्ली से जोड़ता है। अब राम वन गमन पथ बन रहा है, ये सभी मार्ग जोड़ रहे हैं। एक तरफ भक्ति के प्रति आस्था, चित्रकूट के अंदर आप देखते होंगे, चित्रकूट व्यापक परिवर्तन का आधार बना।
चित्रकूट अब दर्शनीय हुआ है। लोगों को लगता है ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। रोपवे बन गया। कामतगिरी की परिक्रमा को और पवित्र बनाने का कार्य हो रहा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या